अच्छे से प्रोडक्टिव पढ़ाई नहीं हो पा रही है, रोज़ा रखने की वजह से थकान हो रही है, मैं सही से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो क्या रोज़ा छोड़ सकते हैं? इस एग्ज़ाम की वजह से हम उस एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं हो सकते हैं। तो देखो, मेरा भी स्टार्टिंग में 2-3 दिन काफ़ी डिस्टर्ब रहा चला। मैंने खुद अपना एनालिसिस किया, मैंने खुद अपना रूटीन बनाया कि मुझे किस तरह से करना है। सो इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल गेम। ये तुमको खुद पे लेना है कि तुम इसे एज अ पॉजिटिव ले रहे हो या नेगेटिव ले रहे हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी साना नुमान। रमज़ान का महीना चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सो ब्लेस्ड कि हमें रमज़ान का महीना मिला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें रमज़ान का महीना नहीं मिला, जो दुनिया से गुजर चुके हैं, जिन्होंने इस महीने को नहीं पाया। तो ये महीना बहुत ही रहमत वाला महीना है, बहुत ही बरकत का महीना है और मग़फ़िरत का महीना है। तो हम सबको चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, सब लोगों के लिए दुआ करें, जो लोग इस दुनिया में हैं, जो लोग इस दुनिया से गुजर चुके हैं। हम सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह हम सबको बख्श दे, हम सबकी बख्शिश कर दे और अल्लाह सबके लिए आसानी करे, हम सबको हिदायत दे। रमज़ान का महीना एक रियलिटी चेक है। ये आ कर के हम लोग को रियलिटी चेक दे के चला जाता है कि तुम कहाँ पर हो, तुम कहाँ पर लाई कर रहे हो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो तुम अपने नफ्स की वजह से कर रहे हो। हम सब कितने गुनहगार हैं, हम सब दिन भर में कितने गुनाह करते हैं, और ये महीना हम सबको एक रियलिटी चेक देके जाता है कि ये सब कुछ हम हमारे नफ्स की वजह से कर रहे हैं। तो इस महीने में जितना हो सके, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, हमें इबादत करनी है। और ये महीना साल में एक बार ही आता है और हम लोग खुश नसीब लोग हैं कि हमें ये महीना मिला है, तो हमें इसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। हमें एक वक्त की कीमत को समझना है और हर वक्त बस अल्लाह का ज़िक्र करना है, अल्लाह की याद करनी है कि एटलीस्ट जो हमारा ये गाफिल दिल है वो कहीं सीधे रास्ते पर आ जाए, जो हमारा दिल पत्थर हो चुका है वो शायद मोम हो जाए, जो हम भटके हुए इस दुनिया की चीज़ों में, दुनिया की उलझनों में, तो हम एक ट्रैक पर आ जाएं। बहुत सारे बच्चे डीएम कर रहे हैं कि आप भी अच्छे से प्रोडक्टिव पढ़ाई नहीं हो पा रही है, रोज़ा रखने की वजह से थकान हो रही है, मैं सही से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो क्या रोज़ा छोड़ सकते हैं? रोज़ा आप नहीं छोड़ सकते हो। ये एक एग्ज़ाम है और असल एग्ज़ाम आखिरत है, उसमें हमें पास होना है, उसके लिए हम रोज़ा नहीं छोड़ सकते हैं। इस एग्ज़ाम की वजह से हम उस एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं हो सकते हैं, तो हमें उसके लिए भी मेहनत करनी है। असल हमें उसी के लिए मेहनत करनी है। ये सिर्फ एक पार्ट है लाइफ का, तो रोज़ा नहीं छोड़ना है। और मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान का महीना और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि इस महीने में ना हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है कि हमें फिर उठ के नाश्ता करना है, खाना खाना है। नहीं, आप कंसिस्टेंटली बहुत देर तक बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल गेम, दैट हाउ यू आर डीलिंग विद इट और हाउ यू आर टेकिंग इट। आपकी हर चीज़ ना यहाँ से कंट्रोल होती है, हर चीज़। अगर आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो कि आपको पता है कि आप फास्टिंग करके, रोज़ा रख के भी आप पढ़ाई कर सकते हो। और देखो, ये जो महीना है ये ख़ुद को थका देने का महीना है, इसमें आराम तो करना ही नहीं है। और आसानी से ये महीना गुजर जाए, मुझे रोज़ा भी ना लगे, तो ये महीना ही थकने, जब तक आप खुद को थकाओगे नहीं, तो फिर आप जब इफ्तार पे बैठोगे तो आपको वो लज्जत कहाँ से फील होगी। मैं खुद सोच रही थी कि मैं ये 4 दिन गुजर चुके हैं, 4 दिन के बाद मैं क्यों रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि नहीं हो पा रहा था। तो देखो, मेरा भी स्टार्टिंग में 2-3 दिन काफ़ी डिस्टर्ब रहा चला। मैंने खुद अपना एनालिसिस किया, मैंने खुद अपना रूटीन बनाया कि मुझे किस तरह से करना है। तो जो मैंने अपने लिए बनाया है मैं वो तुम्हें बताती हूँ, और फिर तुम्हें इसमें जो भी मॉडिफाई करना होगा वो कर लेना। देखो, लाइक बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि उनके लिए रात का वक्त प्रोडक्टिव होता है, और वैसे भी अभी होगा क्योंकि हम लोग सहरी के लिए उठते हैं। तो इट इज़ बहुत सारे लोग के लिए दैट दे डोंट स्लीप ओवर द नाइट, और फिर उसके बाद वो सहरी कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो करवट के फिर आराम से सो जाते हैं। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो करने की वजह से क्या होगा कि आपका सुबह का जो दिन का जो टाइम होता है, फिर
वो आप काफ़ी सोने में गुजार देते हो और फिर आपका दिन बहुत छोटा हो जाता है और बहुत कम हो जाता है। क्योंकि लाइक अगर आप देखो, अगर आप सारी रात जाग के पढ़ रहे हो, फिर सहरी, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ोगे, फिर थोड़ा सा कुरान पढ़ोगे, तो ये करते करते लाइक 4:30 में अगर आपकी अज़ान होती है, 5 बजे तक आप नमाज़ पढ़ते हो, पढ़ के डन हो जाते हो, फिर आप थोड़ा सा तिलावत करते हो तो 6 बज जाता है। तो आप 6 बजे जब सोने जाओगे तो एटलीस्ट आप 10-11 बजे उठोगे, तो फिर उसके बाद आपका कितना ही दिन बचता है, आपका दिन बहुत ही छोटा बचता है। और फिर जल्दी जल्दी ज़ोहर हो जाएगी, जल्दी से असर हो जाएगी, जल्दी से मगरिब हो जाएगी, उसके बाद फिर इशा हो जाएगी फ़ौरन, तो दिन बहुत छोटा हो जाता है। और फिर मुझे लगता है कि वो उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है, फिर वही जो रात का टाइम बचता है पढ़ने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है, और मैं जो करती हूँ तो मैं वो बता देती हूँ कि लाइक आप सहरी में उठे 3 बजे और फिर आपने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और फिर आपने सहरी करा, फिर आप 5 बजे तक फजर की नमाज़ पढ़े, फिर आप 1 घंटा तिलावत किए, 6 बज गया, फिर आप 6 बजे सो जाओ, 6 से 8 बजे तक आप सो जाओ, 2 घंटे की सीख लो, फिर आप उठ जाओ 8 बजे, 8:30 से आप पढ़ने के लिए बैठ जाओ, जो कि मेरा रूटीन है। तो 8:30 से 12:30 पढ़ो। तो लाइक मैं तो कॉलेज जाती तो मेरा 9 से 12 तक रहता है, तो जिस दिन मैं कॉलेज नहीं जाती तो उस दिन मैं यही करती हूँ कि 8:30 से 12:30 तक मुझे पढ़ना है। उसके बाद फिर क्या करना है कि मुझे थोड़ा कुरान की तिलावत करनी है और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ना है 1 बजे से, ठीक है। तो ये सब करके 1:30 बजे तक आदमी डन हो जाता है। इसमें सिर्फ यही नहीं है कि आपको सिर्फ अपनी नीड के लिए ही पढ़ना है। रमज़ान का महीना है भाई, साल में एक बार ही आता है, तो हमें इसको यूटिलाइज करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना इनपुट दे सकते हैं हम उतना दे दें, क्योंकि यहीं पे ना हमारा, क्योंकि हम सबको पता है कि एक का हमें 10 गुना सवाब मिलने वाला है, तो हम क्यों ना यूटिलाइज करें। जैसे कि मैंने अपना रूटीन बनाया कि लाइक फिर मैं 11:30 से फिर मैं 1:30 से फिर वापस से पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी। और अगर तुम्हें थोड़ी सी नैप लेनी तो 1:30 से 2:30 तुम नैप ले सकते हो, या फिर आई वुड प्रेफर कि मत ही लो। तो 1:30 से 2:30 पढ़ो, फिर उसके बाद फिर वापस से 2:30 से 4:30 पढ़ो, ठीक। तो तुम्हारे यहाँ पे 3 घंटा तुमने अभी पढ़ लिया, सुबह में तुमने 4 घंटे पढ़ लिए, ठीक है। तो तुमने इतना पढ़ लिया, तुम सोच रहे हो तुम्हारा दिन कितना प्रोडक्टिव होगा। तुम नमाज भी पढ़ रहे हो, तुम कुरान भी पढ़ रहे हो, तुम अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो, और फिर हाँ थोड़ी सी थकावट हो जाएगी। फिर 4:30 के बाद से तो फिर असर की नमाज़ पढ़नी है, और फिर अगर लाइक लड़कियां हैं तो वो थोड़ी बहुत घर में हेल्प भी करती हैं, और लड़के फ्रूट्स वगैरह भी लाते हैं। तो उस वक्त के बाद से मगरिब के वक्त का तो वक्त बिजी ही होता है इफ्तार की प्रिपरेशन में और इफ्तार में, तो 6 बज जाता है वो सब करते करते, 6 साढ़े 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम 6:30 में वापस से बैठो पढ़ने और 8 बजे तक पढ़ो। उसके बाद फिर जैसे कि ईशा की नमाज़ पढ़नी है तो तरावी पढ़नी है, तो फिर उसमें तुम इन्वॉल्व हो जाओ वापस से। तो देखोगे कि तुमने अपने फ़र्ज़ भी अदा किए, तुम अपनी पढ़ाई भी कर पा रहे हो सही से, और तुम्हारा दिन भी प्रोडक्टिव हो रहा है। थोड़ी बहुत थकान होगी, और लेकिन मैं तुम्हें बार बार यही बोलूँगी कि इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल गेम, कि तुम कितने मेंटली स्ट्रांग हो और तुम कितने मेंटली स्टेबल हो। देखो खाने पीने की टेंशन है नहीं कि तुम बार बार उठना है, तुम कंसिस्टेंटली आराम से पढ़ सकते हो। ये तुमको खुद पे लेना है कि तुम इसे एज अ पॉजिटिव ले रहे हो या निगेटिव ले रहे हो। तुम रोज़ा रख के आराम से पढ़ सकते हो, सब कोई पढ़ते हैं, हम सब ने पढ़ा है और हर साल ऐसे ही किया है। तो आई होप तुम सब मेरी बात समझ रहे होगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में दुआएं करनी अपने लिए, अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हर मुसलमान के लिए, हर इंसान के लिए, फ़लस्तीनी भाई बहनों के लिए जो लोग इतनी तकलीफ से भी गुजर रहे हैं। अल्लाह उन सब पे रहम करे, अल्लाह उन सब के लिए आसानी करे, अल्लाह हम सब पे अपनी रहमत की बारिश कर दे, अल्लाह हम सब से राज़ी हो, अल्लाह हम सबको हिदायत दे और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए।